हमारे सनातन धर्म में ऋषि मुनि व साधु संतों ने अध्यात्म द्वारा स्वाध्ययन से प्राप्त अलौकिक ज्ञान से समाज को व्यवस्थित बनाए रखने के लिए एक जीवन पद्धति बनाई है और यही जीवन पद्धति या जीवन दर्शन प्रत्येक व्यक्ति के लिए जीवन को जीने का उचित व कल्याणकारी मार्ग दर्शाता है। साथ ही ऋषियों की वाणी व्यक्ति को आध्यात्मिक शिक्षा प्रदान कर साधक को उस परम चैतन्य शक्ति परब्रह्म से जोड़ने का भी मार्ग दर्शाती है। और यहीं पर आध्यात्मिक दृष्टि में आत्मा अर्थात जीव का स्थूल शरीर परमात्मा से जुड़ता है और इसी अवस्था को ऋषियों ने योग कहा है। सनातन धर्म में योगियों के योगी आदि योगी सदाशिव महादेव हैं, क्योंकि महादेव सदैव योग की मूल अंतिम अवस्था समाधि में लीन रहते हैं। इस योग का अद्भुत ज्ञान जन सामान्य तक सरल शब्दों में पहुंचाने का कार्य किया महर्षि पतंजलि ने, जिन्होंने योग को आध्यात्मिक व सामाजिक दोनों स्तरों पर आसान शब्दों में कहा है। और योग की सबसे सरल परिभाषा के लिए महर्षि पतंजलि कहते हैं कि योगस चित्त वृत्ति निरोधा, अर्थात चित्त की वृत्तियों का रुक जाना योग है, या सरल शब्दों में मन मस्तिष्क में उठ रही अनगिनत विचारों की चंचलता जब पूर्ण रूप से शांत हो जाती है तब उसे योग कहा जाता है। यह चित्त वृत्ति या चंचलता बड़ी ही कठिन साधना से सिद्ध होती है, क्योंकि इस चित्त वृत्ति को रोकने का एक तात्पर्य यह है कि अपनी इंद्रियों को पूर्ण रूप से अपने बस में कर लेना और ऐसी अवस्था में अपना पूरा ध्यान परम चैतन्य आत्मा में लगाकर परमात्मा से जुड़ना योग है। ऋषि कहते हैं कि मनुष्य के चित्त में कामनाओं की तरंगें सदैव उठती रहती हैं, जिससे व्यक्ति इन इंद्रियों से परे आत्मा तक नहीं पहुंच पाता है। इसे उदाहरण से ऋषि समझाते हैं कि एक महासमुद्र में जब तक लगातार तरंगें उठती रहती हैं तो उस समुद्र का जल स्थिर नहीं रहता है, जिससे उस महासमुद्र पर बनने वाला चंद्रमा का प्रतिबिंब दिखाई नहीं देता। किंतु जब महासमुद्र का जल स्थिर हो जाता है तब वहीं चंद्रमा का प्रतिबिंब स्पष्ट दिखाई देने लगता है। ऋषि वाणी कहती है कि ठीक इसी प्रकार मनुष्य के साथ होता है। जब तक इंद्रियों रूपी महासमुद्र में चंचलता व वासनाएं या कामनाओं की अनगिनत तरंगें चित्त में पलती रहेंगी, तब तक इंद्रियों रूपी महासमुद्र में उस चंद्रमा रूपी प्रतिबिंब की तरह शरीर में विद्यमान आत्मा दिखाई नहीं देती है। और जब कोई साधक या जीव अपनी इंद्रियों रूपी महासमुद्र में चंचलता को रोक लेता है, तब उस व्यक्ति को महासमुद्र में ठहरे हुए जल की भांति परम आत्म ज्योति दिखाई देने लगती है। यही अध्यात्म से आत्मा को जानना है और आत्मा से परमात्मा तक का मार्ग है, और यही आध्यात्मिक योग है। और इस योग की अवस्था में चित्त की वृत्तियां बहिर्मुखी अर्थात बाहर की ओर होती हैं, जो सदैव संसार के भोग विलास की ओर भागती हैं, और इसी प्रवृत्ति के कारण मन सदैव चंचल बना रहता है। और जब साधक महासमुद्र के शांत जल की तरह स्वयं में उठ रही चंचलता को पूर्ण रूप से अपने आप में नियंत्रित कर रोक लेता है, तो वह साधक पूर्ण रूप से स्थिर होकर केवल साक्षी या दृष्टा मात्र रह जाता है। और उस साधक के मन में इंद्रियों के बस में रहने वाली वासनाएं इंद्रियों के नियंत्रित होते ही छूट जाती हैं, और यही साधक की आत्मज्ञान की अवस्था होती है। ऋषि कहते हैं कि यही आत्मज्ञान साधक को योग को माध्यम बनाकर मोक्ष प्रदान कराता है। और इसी आध्यात्मिक योग की क्लिष्टता को अत्यंत सरल शब्दों में महर्षि पतंजलि ने कहा है कि चित्त की वृत्तियों का निरोध या रुक जाना ही योग है। और साधक के लिए अध्यात्म से आत्मा और आत्मा से परमात्मा अर्थात मोक्ष तक जाने का
सर्वत्र सत्य मार्ग है योग, और यही योग का मूल उद्देश्य है। जय सनातन धर्म।